गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज इस मीटिंग में हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड जुड़े हुए हैं। आज की जो टॉपिक है बहुत खास ही है। वो टॉपिक है कि यदि आप रिटेलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें रिटेलिंग में हमें शुरुआत जो होता है, पहला पड़ाव होता है हमारे इनकम की, हमारे अर्निंग की, वो पहला पड़ाव होता है रिटेलिंग। तो दोस्तों, आज की जो मीटिंग है, जो गेस्ट हैं, जो शख्सियत मौजूद है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही कर्मठ, जुझारू और काफ़ी लंबे समय से नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस को बहुत बारीक से देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, और डीएक्शन के साथ बहुत ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं। कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी चीज़ें आए, तो वो वहाँ से कभी डेविएट नहीं हुए। तो हमेशा डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डीएक्शन नेटवर्क के लिए, डीएक्शन की बढ़ोतरी के लिए और खुद की बढ़ोतरी के लिए वो हमेशा प्रयास रहते हैं, करते रहते हैं। वो बहुत ही मृदुभाषी है और बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है। आज जिसको आप आज सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना पसंद करते हैं, वो और कोई नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर पुनीत शर्मा जी है। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है गुड आपको मॉर्निंग। हमारे इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग मनोरंजन सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा परिचय दिया और आप सब लोगों के साथ इतना समय से हम लोग हैं तो बहुत अच्छा लगता है डीएक्शन में काम करना। और आज का जो ये प्रोग्राम है, आज का जो मीटिंग है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जी मैं सभी जी। से थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो आज का जो विषय है वो है रिटेलिंग। इस डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में रिटेलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने सभी गुरुजनों का, जिन्होंने इस रिएक्शन में मुझे आगे बढ़ाने में मदद करी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इस सिस्टम में सफल हूँ और एक बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। डॉक्टर लेन जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी एक कंपनी दी हम लोगों को, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम और मेरे ग्रेट अपलाइन श्री भारतगढ़, जिनकी वजह से आज इस सिस्टम में मैं आया। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी टीम है, जिस टीम की बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और साथ में सभी अपने जितने भी मित्र बंधु हैं, जितने भी हमारे इस रिएक्शन से जुड़े हुए ग्रेट लीडर्स हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा रिएक्शन मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से ये 12 बजे की और भी बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग्स हमें सुनने को और देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं और हमारी जानकारी बढ़ती है। जानकारी के साथ साथ हम आगे सफल होने का प्रयास करते हैं। तो मैं ऐसे महान और ऐसे जुझारू अपने डिएक्शन मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी व्यूवर्स हैं आज इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती समय निकाले हैं, वो रोज 12 बजे के जो प्रोग्राम है वो देखते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। जो आप लोग इस प्रोग्राम को सफल करते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाकर आगे सफल होने का प्रयास करते हैं, तो सभी को धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो आज का जो विषय है वो है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेलिंग करने का कितना बड़ा महत्व है। यदि आप रिटेलिंग नहीं करते हैं तो इस सिस्टम में आप वो काम नहीं कर रहे हैं, या वो सफल होने में आपको जो सफल होने में आपको परेशानियां होंगी, वो रिटेलिंग मार्केट करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे 18 साल हो चुके हैं। मनोरंजन सर ने मुझे मेरा परिचय दिया, पुनीत शर्मा नाम है, और पिछले 18 साल, 19वां साल चल रहा है, से मैं इस रिएक्शन के साथ लगा हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और किसी भी परिस्थिति में भी डिगा नहीं हूँ। और इसमें जो आज इतनी लंबी जर्नी है, इस सिस्टम में, डीएक्शन में, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, रिटेल मार्केटिंग के कारण आज इतना साल से हम टिके हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, संभव हो पाया है। तो 18 साल पहले हम इस सिस्टम में जब आए थे तो हम कुछ नहीं थे, और आज बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ आज अचीवमेंट किए हुए हैं।
तो मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ। हमारे बहुत महान-महान लोग इस जो ज़ूम मीटिंग में आते हैं, हर रोज़ 12 बजे का प्रोग्राम करते हैं, हमें बहुत ज्ञान देते हैं। तो मैं तो थैंक्स ही बोलना चाहूँगा, मैनेजमेंट ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और एक सब्जेक्ट है रिटेल करने का, प्रोडक्ट रिटेल का। मॉर्निंग पुनीत सर, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। पुनीत सर, सुन पा रहे हैं हमें? दोस्तों, अभी कुछ नेटवर्क कारण के वजह से पुनीत सर डिस्कनेक्ट हो गए। बहुत जल्द अभी हम पुनीत सर जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जैसे कि वो रिटेलिंग की बात कर रहे थे। पुनीत सर, अब आवाज आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ गया सर, वो नेट का कुछ इश्यू हो गया था। जी जी जी, प्लीज। अब नहीं होगा, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था। जी सर, प्लीज कंटिन्यू तभी सर। हाँ, मैं अपनी बात आगे रखूं सर? ओके सर, प्लीज। थैंक यू सर। तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगा, कुछ ये टेक्निकल इश्यू हो गया था। हम पुनः जुड़ चुके हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी बात कर रहा था, रिटेलिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं पिछले 18-19 साल से इस सिस्टम में हूँ, और मैंने इस सिस्टम को जब से समझा, तब से मेरा जो सबसे बड़ा जोर रहा है, वो रिटेलिंग पर रहा है। डीएक्शन सिस्टम में एक मिनिमम पीवी, जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नए होंगे, वो लोग शायद हो सकता है पीवी सिस्टम को अभी ना समझे हों, पर जो पुराने लोग हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी जानते हैं डीएक्शन में हर माह हमें कुछ पीवी करने का जरूरत पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपना बोनस ले सकते हैं। तो मैं पिछले 18-19 साल से, जब से मैंने इस सिस्टम में कदम रखा, तो मैंने कभी भी अपने जो डीएक्शन के मिनिमम सिस्टम को कभी भी नहीं किया है। जैसे जब हमने शुरुआत की थी, तो 690 पीवी हुआ करता था, फिर 800 पीवी हुआ करता था, फिर 1000 पीवी पर मंथ मिनिमम हमें करना होता है। तो मेरा शुरुआत से ही हमेशा अपने जो मिनिमम सिस्टम है, कंपनी का क्राइटेरिया है, उससे डबल या ट्रिपल ही करने का हमेशा प्रयास रहा है। और उस सब चीजों के पीछे कारण है रिटेलिंग का मेरा जो अनुभव है, या रिटेलिंग का मेरा जो इसमें प्रयास रहा है, वो बहुत ज्यादा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि मिनिमम पीवी हम करके अपने घर परिवार में खा सकते हैं, और ज्यादा करेंगे तो वो बिना रिटेलिंग के संभव नहीं है। रिटेलिंग रिटेलिंग करने का जो जिस भी लीडर ने रिटेलिंग करने का सिस्टम को मजबूती से समझ लिया, सीख लिया, वो यहाँ पर ज्यादा सफल होगा। तो इतने सालों से अगर हम लोग यहाँ टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसके पीछे इस सिस्टम का जो रिटेलिंग है, उसमें हमारा मजबूत होना बहुत मायने रखता है। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो प्रेजेंट पिछले कई साल से मेरा जो पीवी है, वो कंपनी ने अभी एक स्कीम शुरू किया, फर्स्ट डे 3500 पीवी। तो मैं 3500 पीवी नहीं होता, मेरा 5000 6000 पीवी तक होता है। कोई भी महीना आप देख लीजिएगा, तो मेरा 5000 6000 से कम पीवी नहीं होता। अब इतना पीवी हम घर में रखते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि हम इतना पीवी को अपने घर में रखेंगे। हमारा जितना भी रिटेलिंग का जो सिस्टम है, उसकी वजह से मैं इतने सारे पीवी हर माह कर पाता हूँ। हर महीने हर महीने, क्योंकि मैं पहली तारीख को अपना पीवी करता हूँ, तो पहली तारीख से ही मेरा काम शुरू हो जाता है, मेरा बिज़नेस शुरू हो जाता है, और मैं महीना खत्म होते-होते अगली पहली तारीख तक वो एक जोश बन जाता है, क्योंकि मेरे पास
सामान नहीं रहता, मेरी रिटेलिंग इतनी अच्छी है कि मैं अगले महीने की पहली तारीख को पीवी करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हमारा जो रिटेलिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट बेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस हैं, है ना? क्योंकि मैं डीएक्सन के सिस्टम में पिछले मैं डीएक्सन के सिस्टम में पिछले मैं डीएक्सन के सिस्टम में पिछले कई सालों से जो अपना व्यवसाय है, उसमें मैक्सिमम रिटेलिंग पर जोर देता हूँ। अपने जितने भी टीम के लोग हैं या जिनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं या जिनको भी हम सिखाते हैं, उनको ये बात समझा देते हैं कि आपने अगर रिटेलिंग को नहीं समझा या रिटेलिंग को नहीं सीखा, तो आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन भी है, सभी लोगों को एक सुझाव भी है कि अपनी रिटेलिंग के लिए ज्यादा प्रयास करें। मैंने इसके पीछे हमारे जो रफीक सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग्स और स्पीच दिया है, उसके बारे में ट्रेनिंग्स दिया है रिटेलिंग के बारे में कि हमारा जो कंज्यूमर वर्ग है, जो कंज्यूमर का जो कैटेगरी है, कम से कम रिटेलिंग कंज्यूमर हमारे पास 20 से 25 या 30 या 40 या 50 होने चाहिए, जो कुछ दिन तक लगातार हम उनको रिटेलिंग करके प्रोडक्ट दें और उनको सारा सिस्टम समझाएं, प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएं, प्रोडक्ट के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग दें। तो उसके बाद ही हम उनको अपने डीएक्सन के सिस्टम में लाने का प्रयास करें। और जब हम इस तरीके से अपने ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग कंज्यूमरों को बनाएंगे, तो हमारा जो हर माह पीवी करने का जो सिस्टम है, वो बहुत मजबूत होगा। तो इसलिए आज आप सब लोग इस बात को बहुत जरूरी समझें कि रिटेल मार्केटिंग, रिटेल करना हमें कितना आवश्यक है। इसकी बहुत सारे यूट्यूब पर मीटिंग्स भी आती हैं रिटेलिंग करने के लिए। तो आप सब लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिटेलिंग करने का सिस्टम समझें। डायरेक्ट सेलिंग ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। तो आज हम डीएक्सन में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के, बहुत ही एक अच्छे स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हैं। तो हम सब लोग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रिटेल कंज्यूमर बनाकर एक अपना एक मजबूत और एक अच्छा नेटवर्क बनाकर एक इसमें बहुत अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं। मैं आज इस सिस्टम में बहुत ज्यादा आपको बताने का प्रयास तो नहीं करूंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट था, इसमें इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि पिछले 18 साल से मैं इस सिस्टम में हूं और अपनी कुछ समस्याओं की वजह से इस सिस्टम में आया था। तो जब इस सिस्टम में मैंने काम शुरू किया, तो प्रोडक्ट यूज किया, यूज करने के बाद मैं भी एक कंज्यूमर बना। कंज्यूमर बनने के बाद मैंने इस सिस्टम को लोगों को बताना शुरू किया और बताते बताते आज मैं इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रिपल ड्राइवर हूँ। और मैंने बहुत कुछ ऐसा हासिल किया है अपनी सेहत के साथ, बहुत कुछ ऐसा हासिल किया है जो एक नॉर्मल इंसान सोच नहीं पाते हैं। तो मैं आज का जो विषय है मेरा, मैं बहुत ज्यादा तो बताने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मेरी तैयारी इतनी थी। तो मैं मनोरंजन सर से थोड़ा सा, हेलो। जी सर बोलिए सर। हाँ, मैं अपना विषय थोड़ा सा यहीं खत्म करना चाह रहा था। तो हेलो। जी सर, आवाज आ रहा है सर। हाँ, जी सर, आपने तो मैं जैसे अपना विषय जी थोड़ा यहीं खत्म करना चाह रहा था। जैसे कि आपने बताया कि बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कम समय में बताया कि हम रिटेलिंग क्यों करनी चाहिए। सर, मैं एक छोटी सी चीज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमें जी जी रिटेलिंग पहला पड़ाव जो होता है, हमें क्यों करनी चाहिए जी। रिटेलिंग, तो इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ सर। हाँ, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है मनोरंजन सर आपका। दरअसल
एक तरीके से जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, उसमें रेगुलर ब्लड चाहिए। तो ऐसे ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए रिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर रिटेलिंग करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमरों का निर्माण हमारा बीच में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमारे पास होंगे, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। क्योंकि जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा और एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने में या आगे इस सिस्टम को बढ़ाने में बहुत उनको उनके लिए आसान हो जाता है। जी सर, जैसे कि हम लोगों को पता है कि डीएक्सन में हमें रिटेलिंग करने के लिए हमें पहला पड़ाव होता है कि हमें प्रोडक्ट खुद को बहुत बेहतरीन तरीके से सारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। जी सर। तो इसमें सर हमें पहला जो पॉइंट्स जो है इसको सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करना है। इस कंज्यूम करने से जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और डीएक्सन मार्केटिंग इंडिया में जो प्रोडक्ट्स है हमारे, जो डीएक्सन में जो सारे प्रोडक्ट्स है, खुद को पहले तो अपनाना पड़ेगा कि ये हमारे प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तब जाके हम प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर पाएंगे। तो जी, मेरे जो सर क्वेश्चन है कि ये जो हमारे जो मार्केट में हम जाते हैं रिटेलिंग के लिए, कभी कभार क्या होता है, लोग उसमें जरूर बोलना प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए आगे तो निकल जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वापस आ जाता है, वो आगे प्रमोट नहीं कर पाता। इसमें हमारा पहला जो पॉइंट है उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें क्या चीज हमें मिस करते हैं ताकि हम मार्केट में उसमें वापस ना आए और हम जाके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे के आए तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ा हाँ। जानना चाहता हूँ सर। देखिए होता क्या है जब हम किसी को पहली बार प्रमोट करने जाते हैं या उसको समझाने जाते हैं, तो हम हम जो है जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, लोग सिर्फ बातों से ही काम करना पसंद करते हैं। वो इसकी एक गहराई को नहीं समझ पाते कि हम जब किसी को बताने जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट खाने का है ना? हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का है, तो हमें उनको जाकर एक डेमो सिस्टम को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब जैसे हमारा चाय है या जैसे हमारा कॉफ़ी है या हमारा स्प्रुलिना है, तो हम उनको उसके डेमो दिखाकर, कॉफ़ी बनाकर, चाय पिलाकर, हम उसको खिलाकर अपने इस प्रोडक्ट का अच्छा प्रमोशन कर सकते हैं। अभी मैं एक टूर पर गया था, तो वहाँ बिल्कुल मैं नया था। वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ जाने के बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्ट थे। तो मैंने एक हमारे लीडर थे, मैंने पहले तो ये सोचा कि देखते हैं ये किस तरीके से अपना ये लोगों को प्रमोट करते हैं। तो वो सिर्फ़ बात बताते रहे, बात बताने के बाद जो प्रोस्पेक्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीरता से उस सिस्टम को नहीं लिया। तो फिर मैंने अपना जो मेरा अनुभव रहा है इसमें, मैंने कुछ प्रोडक्ट निकाले और निकालने के बाद मैंने उनको डेमो करके करके दिखाया। उनको एक अपना लेमन जी प्रोडक्ट है, उनको सूखा भी खिलाया और हॉट वाटर में भी पिलाया और उसके बाद उनको चाय भी पिलाया। तो जब उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, उसको जब उसका स्वाद लिया, तो वो तुरंत इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ने में और इसको लेने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट हैं, उनको डेमो दिखाकर प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग करके बहुत जल्दी हम उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताया। और एक चीज़ सर, और छोटी सी क्वेश्चन, अगर समय है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो जी। जैसे कि मार्केट में कोई नई प्रोस्पेक्ट को हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद हम इनको प्रोडक्ट दे के आते हैं, जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, अक्सर वो प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को हम इनको देने के लिए जब जाते हैं, प्रोडक्ट को इनकार करता है या कोई ऐसे होता है, जनरली होता है। तो ये चीज जो गलतियां हम इसका वजह से हम कहीं ना कहीं उसका गलती करते हैं, तो इसको हम कैसे सुधारें ये चीजें को। हाँ, एक बार दोबारा सर प्लीज़ बताइए? जैसे कि हम मार्केट में हम जाते हैं, जी, पहले टाइम हम प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और जी, प्रोडक्ट भी जी। उनको समझा के दे के आते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं, वो अक्सर उस प्रोडक्ट क्या होता है, उनका कहीं घर पे रखा हुआ होता है या यूज नहीं करते हैं, तो हाँ, नेक्स्ट टाइम हाँ। के लिए हमें उसमें अलाउ नहीं करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, हम आगे इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम गलतियां कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम हाँ, जानना चाहते हैं, मेरी हाँ, उसके गलती को पीछे हम कैसे सुधारें। हाँ, उसके पीछे जो हमारा मेन कारण है,
जैसे मैंने अभी बताया कि हम किसी के पास जाते हैं, उनको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ मुँह ज़बानी वर्बली बताते हैं और वर्बली बताकर ही हम उनको आ जाते हैं, तो वो उसकी इतनी वैल्यू समझ नहीं पाते हैं। और उसको उनका जो प्रोडक्ट है या तो वो संबंध की वजह से या हमारे प्रभाव की वजह से या ये सोच कर के चलो ये आए हैं, वो हमसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो और वो उसकी जानकारी ना होने की वजह से वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। और इस्तेमाल ना करने की वजह से उनके पास रखा हुआ रहता है वो प्रोडक्ट। जब हम दोबारा उनके पास जाते हैं तो वो तो कहते हैं मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि जब उनको उसके बारे में इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताया हुआ होता है, तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसीलिए वो अगली बार उसकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसीलिए कोशिश यही किया जाए कि हम जब भी किसी के पास पहली बार जाते हैं, जैसे मान के चलें मैं रिटेलिंग करता हूँ, तो मैं रिटेलिंग के लिए जैसे कहीं सफर भी करता हूँ, तो वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात को करने की और बात करने के साथ-साथ मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल ज़रूर कराता हूँ। हमारे पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट तो हमारे ऐसे हैं कि हम उनको तुरंत भी इस्तेमाल करवा देते हैं और करवाने के बाद जैसे ही वो एक उसका स्वाद उनको पसंद आता है, तो वो निश्चित रूप से उस प्रोडक्ट को लेते हैं और लेने के बाद फिर जब हम उसको उनको इस तरीके से इस्तेमाल करवाकर उनको बता कर देते हैं, तो वो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाते भी हैं और अगली बार हम जब जाते हैं तो और भी बहुत नई जानकारी के साथ में वो उत्सुक रहते हैं हमसे जानकारी लेने के लिए। बिल्कुल सर, इसका मतलब हमें यही करनी है कि हम जब से मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाते हैं, हमें उसका फ़ायदे डेमो। हमें डेमो हाँ, देना पड़ेगा, बहुत डेमो भी देना डेमो पड़ेगा, देना इस्तेमाल कराना ज़रूरी है। पड़ेगा। सर और जी। एक ये लास्ट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि रिटेलिंग में मूल मंत्र क्या होता है? देखिए रिटेलिंग का जो मूल मंत्र एक तरीके से अगर मैं कहूँ अ, जो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो सफल होने का पीछे एक कारण है वो रिटेलिंग। रिटेलिंग करना इस सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। अ, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूँ जैसे एक रिटेल शॉपकीपर होता है, रिटेल शॉपकीपर होता है, वो अगर रिटेलिंग की शॉप ना होती, है ना? तो उसका इतना बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क नहीं होता। हम जो जिस क्षेत्र में हैं, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है आज हमारी, रिएक्शन कंपनी और वो भी इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। तो इसमें रिटेल कंज्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर होंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनने का आगे मार्ग बनेगा हमारा। तो इसलिए सभी जितने भी नए लोग हैं, उनको रिटेल करने का ट्रेनिंग लेना चाहिए, रिटेल करने का नॉलेज लेना चाहिए और शुरुआत में अपने रिटेलिंग कंज्यूमर को डेवलप करने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्लान बनाना चाहिए। तो थैंक यू। इसका मूल मंत्र तो यही है डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो ज़रूरत है वो रिटेलिंग करना। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे लीडर्स ऐसे हैं, जिनके पास जो वो पीवी तो कर लेते हैं, पर पीवी उनके पास रखे हुए रहते हैं। और पीवी रखे हुए रहने के पीछे क्या प्रोडक्ट रखा हुआ रहने के पीछे वो उस प्रोडक्ट को मूवमेंट में नहीं ला पाते हैं और जब वो प्रोडक्ट मूवमेंट में नहीं ला पाता है तो वो उनके लिए बोझ बन जाते हैं वो प्रोडक्ट, है ना? और जब बोझ बन जाता है, तो वो 1 या 2 महीने, 3 महीने में ही वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो लीडर खत्म हो जाता है। तो इसलिए नेटवर्क सिस्टम में रिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शुरुआत से ही रिटेलिंग के बारे में ज़्यादा प्रयास करेगा या ज़्यादा ध्यान देगा, तो उनका नेटवर्क भी आगे बहुत अच्छा डेवलप होने का रास्ता बनेगा। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज की जो सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन था थोड़ा अच्छा रहा। तो फिर हम मिलते हैं हमें अगले सेशन में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम फिर कल मिलेंगे एक नई टॉपिक, एक नई स्पीकर के साथ। कल जो मीटिंग है उनके बारे में बताना चाहूँगा। कल जो टॉपिक है हमारा रहेगा हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स इन मीटिंग्स एंड मेगा इवेंट्स। अक्सर यही चीज़ होता है, हमारा मीटिंग्स वगैरह होता है, मेगा इवेंट्स वगैरह होता है, तो हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन लोग वही होता है कि हम ज़रूर इनवाइट तो करते हैं प्रोस्पेक्ट्स को, लेकिन अक्सर हम जितनी हिसाब से उम्मीद रखते हैं जितने लोगों की, वो नहीं आ पाते हैं। तो उसका मूल मंत्र क्या है? हमें प्रोस्पेक्ट्स को कैसे इनवाइट करें? तो कल हम ठीक मिलेंगे 12 बजे। हमारा इस टॉपिक के साथ प्रेजेंटेशन की जो रहेगा हमारे डबल डायमंड मिस्टर प्रदीप माझी जी के द्वारा रहेगा। तो फिर हम कल मिलते हैं 12 बजे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।